तो आज हम करेंगे आफ्टर सीरीज का दी एंड, जो टेसा और हार्डिन की स्टोरी को कंप्लीट करता है। अगर आपने इसकी प्रीवियस मूवीज नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां से आप उसे देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के आज का एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम किसी की शादी देखते हैं। अब ये शादी किसकी है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर टेसा और हार्डिन ये दोनों हैं। हार्डिन को याद आता है कि टेसा और उसके बीच में क्या हुआ था। इसी के साथ साथ प्रीवियस मूवी का हमें रिकैप भी मिल जाता है। एक्चुअल में टेसा और हार्डिन के बीच में जो भी हो रहा था, जिस तरीके से उनकी रिलेशनशिप थी, इसके बारे में हार्डिन कंटिन्यूअसली लिख रहा था और विदाउट टेसा के परमिशन लिए उसने उसके नॉवेल को पब्लिश कर दिया था। टेसा को लगता है कि उसकी पर्सनल चीजें इस तरीके से हार्डिन को शेयर नहीं करनी चाहिए थी। हार्डिन को लगता है कि जिस तरीके से उनकी रिलेशनशिप ने, कि उसके रिलेशनशिप की वजह से वो बहुत कुछ चीजें सीख पाया, जिस तरीके से बाकी बुक्स ने उसे अपने रिलेशनशिप में हेल्प की है, उसी तरीके से अगर वो स्टोरी लिखता है अपनी और टेसा की, तो फिर बाकी लोगों को भी हेल्प हो सकती है। और इसी वजह से उसने पब्लिश की थी। अब टेसा इस वजह से उससे नाराज है और उसे छोड़कर चली जा चुकी है। लास्ट मूवी में उनका ब्रेकअप हो चुका था। हार्डिन बार बार टेसा को मैसेज करता है, उसे उससे बात करनी थी, पर टेसा उसे कहती है कि मैं हमारी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुकी हूँ, तुम्हें भी इससे मूव ऑन कर देना चाहिए। एक बुक कंप्लीट होने के बाद अगली बुक का कॉन्ट्रैक्ट हार्डिन के पास था। ये वो लिखने की कोशिश करता है, पर अब वो लिख नहीं पाता। आज रात वो अपने पब्लिशर से मिलता है। पब्लिशर उसे कहती है कि पूरा 1 साल हो चुका है, अगर तुम इस तरीके से अपनी बुक को पोस्टपोन करते रहे तो लोग तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे। लोगों का आजकल अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा नहीं है। हार्डिन ने ड्रिंकिंग छोड़ दी थी, पर आजकल वो थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करने लग गया था। यहाँ पर पब्लिशर अपने एक फ्रेंड से मिलती है। फ्रेंड हार्डिन से कहती है कि तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना चाहिए। हार्डिन इसके लिए मना कर रहा था। वहाँ पर सब लोग जब डांस कर रहे थे तो उनमें हार्डिन को टेसा ही दिखती है। पब्लिशर और उसके फ्रेंड के साथ हार्डिन घर पर आ जाता है। पब्लिशर की फ्रेंड हार्डिन और टेसा की फोटो देखती है और इसके बारे में उससे पूछ रही थी, पर हार्डिन इसका आंसर देना सही नहीं समझता। पब्लिशर कहती है कि तुम्हें हमारे साथ एंजॉय करना चाहिए। हार्डिन उन दोनों में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो दोनों आज रात वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह पब्लिशर की गर्लफ्रेंड उससे पूछ रही थी, तुम्हें क्या लगता है ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, क्या ये ठीक है? पब्लिशर कहती है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो टेसा के अलावा पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका है। हार्डिन अब उठ चुका था और ये सारी बातें सुन लेता है। वो जल्दी से वहां से जाने लग गया। पब्लिशर उसे कहती है कि हमने तुम्हें एडवांस दे दिया है, अगर तुम जल्दी से बुक को कंप्लीट नहीं करते तुम्हें वो एडवांस वापस करना पड़ेगा। आज हार्डिन अपनी मदर और फादर से मिल रहा था। हार्डिन वहां पर लिकर मंगवाता है। उसके फादर कहते हैं कि क्या तुमने फिर से ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया? हार्डिन कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, थोड़ा फार तो हैंडल कर ही सकता हूँ। हार्डिन के फादर कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम अपनी बुक लिख नहीं पा रहे, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बुक के पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट में खुद ले सकता हूँ। हमारा पब्लिशिंग हाउस तुम्हें कोई भी हरी नहीं करेगा, तुम्हें जितना टाइम चाहे उतना तुम ले सकते हो। हार्डिन इसके लिए मना कर देता है। उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है? हार्डिन कहता है कि मैं जब भी लिखने की कोशिश करता हूँ टेसा के बारे में सोचता रहता हूँ, जो भी मैं लिखता हूँ सब कुछ उसी के बारे में होता है। उसने कभी भी ऐसी दुनिया इमेजिन नहीं की है जिसमें टेसा उसके साथ नहीं। उसे लगता है फिर से और कोई बुक अब वो नहीं लिख सकता। हार्डिन के फादर उसे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि अच्छा राइटर कौन होता है, मेरा पूरा करियर इस पर बेस्ड है और मैं बता सकता हूँ कि तुम एक अच्छे राइटर हो, तुम्हें इस तरीके से गिव अप नहीं करना चाहिए। तभी उन्हें कॉल आ जाता है और उन्हें अब जाना था। हार्डिन इस बात पर भी गुस्सा हो रहा था, पर फादर कहते हैं कि तुम यहाँ पर 1 घंटा लेट आए थे और मुझे काम करना पड़ेगा तो मुझे जाना है। मदर कहती है तुम्हें थोड़े दिनों के लिए कहीं और चले जाना चाहिए, नई सीनरी में जाओगे तो मूव ऑन करने के लिए तुम्हें आसान हो जाएगा। हार्डिन की मदर नैटली से मिली थी। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। वो कहती है कि नैटली तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वो लिस्बन में है। हार्डिन घर जाकर फिर से राइट करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी लिख नहीं पाता। उसने फिर डायरेक्टली फ्लाइट ली और वो लिस्बन पहुंच गया। वहां वह पहुंचकर नैटली को ढूंढने लगता है। फाइनली उसके शॉप पर वो पहुंच जाता है। नैटली उसे देखकर बहुत सरप्राइज थी। उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? हार्डिन कहता है कि मैंने जो किया था वो गलत था और इसी वजह से तुमसे बात करने के लिए मैं आया हूँ। नैटली कहती है कि मेरी यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट चल रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। नैटली बिजी थी तो फिर हार्डिन यहाँ से चला जाता है। वो एक बार में आ गया। अब एक्चुअल में हार्डिन और नैटली के बीच में हुआ क्या था इसके बारे में हमें पता चलेगा। ये स्टोरी है 5 साल पहले की। हार्डिन अपने फ्रेंड के गैराज में उनके साथ हैंग आउट कर रहा था। वो कार्ड्स प्ले कर रहे थे, तभी वहां पर नैटली अपनी कार को रिपेयर करवाने के लिए आती है। हार्डिन का फ्रेंड नैटली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर नैटली वहां से चली जाती है। फ्रेंड कहता है कि वैसे भी इस टाइप की लड़कियां किसी से भी नहीं पटती। हार्डिन कहता है कि ऐसा भी कुछ नहीं है। फ्रेंड ने कहा कि हम एक बेट लगाते हैं, अगर तुम उसके साथ इंटीमेट हो पाए तो ये वॉच तुम्हारी। हार्डिन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नैटली जरा सोचती है और हार्डिन को बोलती है कि तुम कहाँ पर हो। 5 साल पहले हार्डिन ने नैटली के साथ फ्रेंडशिप की और उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था। वो मोबाइल वहां पर रिकॉर्डिंग के लिए लगा देता है। नैटली पूछती है कि तुम इससे करोगे क्या? हार्डिन कहता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है,
मैं हम दोनों को याद करूंगा। इंटीमेट होते वक्त उसने फिर ये रिकॉर्ड कर लिया। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नैटली हार्डिन से मिलने के लिए आती है। उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ पर रह रहे हो। हार्डिन कहता है कि मैं यूएस में थोड़े दिन रहने के लिए गया था, पर अब घर पर वापस आ चुका हूँ। हार्डिन कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए आया था। नैटली फिर उसे ड्रिंक्स ऑफर करती है। यहाँ के स्पेशल ड्रिंक्स थे जो हार्डिन को उतने ज्यादा पसंद नहीं आते। हार्डिन कहता है कि अगर मुझे किसी चीज की आदत हो जाती है तो वही चीज मुझे अच्छी लगती है। वो नैटली से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे। नैटली कहती है कि मैं कॉलेज जाना चाहती थी, पर जो भी कुछ हुआ उसके बाद मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। उसके पेरेंट्स ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया था। उसे अब सारी जिंदगी फिर से शुरू करनी थी और इसी वजह से जहाँ पर भी उसे अच्छा लगे वहाँ से वो शुरू कर सकती थी। इसी वजह से वो लिस्बन में आ गई। हार्डिन फिर से सॉरी कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ भुगतना पड़ा। मैं विश करता हूँ कि मैं टाइम में फिर से वापस जा पाऊँ। इस तरीके की गलतियां मैं नहीं करता। हार्डिन कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनने का ट्राई कर रहा हूँ। इसी तरीके से बात करते करते उन्होंने टाइम स्पेंड किया। नैटली उसे यहाँ का फेमस फूड खिलाती है। नैटली कहती है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी थी, उसे बहुत अच्छी लगी थी। वो पूछती है कि टेसा का क्या हुआ। हार्डिन कहता है कि मैंने वो भी बर्बाद कर दिया। अब पास्ट में हम देखते हैं जब हार्डिन नैटली के साथ था तो नैटली को पता चला कि हार्डिन ने वीडियो अपने फ्रेंड्स को सेंड कर दी है। सब लोगों ने उनका वीडियो देख लिया था। हार्डिन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। अपने फ्रेंड से कहता है कि तुमने किया क्या। उसने गलती तो कर दी थी और तब वो उसे सुधार नहीं सकता था। अब 5 साल बाद वो नैटली से सिर्फ सॉरी कहने के लिए आया था। अगली सुबह हार्डिन जब उठा तो नैटली उसे मैसेज कर कहती है कि बीच पर आ जाओ। बीच पर वो उसे अपने फ्रेंड से मिलवाती है। हार्डिन के बारे में नैटली अपनी फ्रेंड से कहती है कि हार्डिन मेरा पहला प्यार था। इसके बाद वहाँ पर नैटली के कुछ फ्रेंड्स आते हैं। इसमें एक का नाम था सेबेस्टियन हार्डिन से हाथ भी नहीं मिला था। नैटली सेबेस्टियन को कहती है कि हार्डिन एक ऑथर भी है। जब उसके बुक के बारे में नैटली के फ्रेंड्स को पता चलता है तो ऑलरेडी उन्होंने बुक पढ़ कर रखी थी। वो उसकी ऑलरेडी फैन थी। वो डिस्कस करते हैं कि इस पर मूवी भी बन रही है और इसे हैरी स्टाइल्स ये एक सिंगर प्ले करने वाला है। एक्चुअली ये जो सारी आफ्टर सीरीज है ये एक फैन फिक्शन थी और हैरी स्टाइल्स को इमेजिन कर इसे लिखा गया था। तो उस वजह से इस तरीके से इस मूवी में इसके बारे में बात करना एक ईस्टर एग बन जाता है। सेबेस्टियन कहता है क्या हमारे साथ कुछ डेयरिंग का करना चाहोगे। हार्डिन इसके लिए हाँ कहता है। नैटली तो उसे मना कर रही थी। हार्डिन मानता नहीं और फिर वो लोग सब एक क्लिफ पर जाते हैं। एक बड़ी सी क्लिफ के ऊपर से उन्हें जंप करना होता है। हार्डिन बिना कुछ सोचे वहां पर जंप कर देता है। जैसे ही वो पानी से बाहर आया तो उसे टेसा की याद आ रही थी। फर्स्ट पार्ट में जिस तरीके से वो लेक में गए थे इसके बारे में वो याद करता है। नैटली पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। हार्डिन कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आज वो घर आकर फिर से राइट करने की कोशिश कर रहा था पर कुछ भी कर नहीं पाता। उसे अपने ब्रदर का कॉल आ रहा था पर इसे वो पिकअप नहीं करता। फिर से टेसा को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। टेसा सिर्फ इसे पढ़ लेती है और फिर रख देती है। अगली सुबह हार्डिन फिर से नैटली से मिलता है। नैटली उसे एक हेल्दी जूस देती है। हार्डिन कहता है कि मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती पर एक्चुअली जब उसने उसे टेस्ट किया तो उसे अच्छा लगता है। नैटली फिर हार्डिन को एक शिप पर लेकर जाती है। हार्डिन कहता है कि इस तरीके से जरा बाहर आना ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने खुद को घर में बंद कर रखा था। नैटली उसे समझने की कोशिश कर रही थी। हार्डिन कहता है तुम्हें किसी पर्सन के लेयर्स को खुले करना अच्छा लगता है। नैटली कहती है कि इसी वे से तुम किसी आदमी के दिल तक पहुंच सकते हो। नैटली कहती है कि तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। हार्डिन कहता है कि मैं सेकंड बुक लिख नहीं पा रहा। हमेशा बहुत सारे ऑथर्स के साथ ऐसा होता है कि एक बुक वो लिख डालते हैं जो बहुत ही अच्छी बनती है पर फिर सेकंड बुक लिखना ये उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। उसी सिंड्रोम से हार्डिन गुजर रहा था। वो कहता है फर्स्ट बुक लिखते वक्त टेसा मेरे साथ थी, वो मेरी इंस्पिरेशन थी, अब मैं लिख नहीं पा रहा। नैटली पूछती है कि हुआ क्या था। हार्डिन कहता है कि मैंने विदाउट उसकी परमिशन बुक को पब्लिश कर दिया था। नैटली कहती कि इस तरीके से विदाउट परमिशन अगर तुम्हारी कुछ चीज लीक हो जाए तो बुरा तो लगता ही है। हार्डिन फिर से उसे सॉरी कहता है। वहाँ से गुजरते वक्त नैटली उसे दूर एक घर दिखाती है। वो कहती है कि अगर ये घर मेरा होता तो वर्ल्ड में मैं सबसे ज्यादा खुश होती। सुबह उठने पर मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मिलता। इस बोट पर हार्डिन को फिर से टेसा की याद आती है। टेसा के साथ जब वो बोट पर था वो सारे लम्हे वो याद करता है। हार्डिन फिर नैटली के साथ उसकी फ्रेंड के पास आता है और उनके साथ चिल कर रहा था। वो अकेला बैठा था तो वहाँ पर सेबेस्टियन उसके पास आ गया। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। नैटली ने हमें बताया नहीं था पर मैं समझ सकता हूँ कि वो तुम ही हो। जब वो यहाँ पर आई थी तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जो तुमने पहली बार उसके साथ किया था ये फिर से मैं होने नहीं दे सकता। सेबेस्टियन उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था पर हार्डिन वहाँ से उठकर चला जाता है। नैटली उसके पास आई तो कहता है कि मैंने जो किया इस बात के लिए मैं कभी भी खुद को माफ नहीं करूंगा। नैटली कहती है कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ, इस बात से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। हार्डिन फिर टेसा की एक फ्रेंड के साथ डांस करने लगता है। इस बात से सेबेस्टियन को गुस्सा आ गया, उसे मारने लग गया। वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और हार्डिन को अरेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद हार्डिन के फादर उसे वहाँ से निकाल लेते हैं।
हार्डिन ने पूछा कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। फादर कहते हैं कि नैटली ने तुम्हारी मदर को कॉल किया था। फादर कहते हैं कि अब तुम्हें सारी चीजों को भूल जाना चाहिए। इस तरीके से ड्रिंक करना, लोगों से फाइट करना है, सारी चीजें सही नहीं है। मैं तो सरप्राइज हूँ कि तुम्हें खुद की शर्म नहीं आती। हार्डिन कहता है कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मूव ऑन करने के लिए तो मैं इस प्लेस पर आया था। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी टेसा से मूव ऑन कर पाऊंगा। शायद उसने कर लिया होगा पर मैं नहीं कर पाऊंगा। फादर कहते हैं कि क्या तुमने उससे बात की थी। हार्डिन कहता है कि सिर्फ मैं ही उसे मैसेज कर रहा हूँ, वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया। मैं उसे छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। फादर कहते हैं कि आदमी को ऐसा लग सकता है कि वो सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार कर सकता है, पर आदमी की प्यार करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब तुम किसी से शादी करते हो तो लगता है कि सिर्फ उसी से प्यार करोगे, पर फिर तुम्हारे बच्चे होते हैं, तुम उनसे भी प्यार करते हो, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो, तुम्हारे भी हार्ट में जगह है, तुम भी बाकी लोगों से प्यार कर सकते हो। अगर टेसा और तुम्हारा मिलना लिखा होगा तो तुम दोनों मिल ही जाओगे। हार्डिन कहता है कि मैंने अपनी बुक लिखी थी, स्लोली मेरी लाइफ ट्रैक पर आ रही थी, पर फिर टेसा के छोड़कर जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं फेलियर से बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। फादर कहते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन तुम्हारी बहुत हाई है, तुम्हें पहले एक पेज से स्टार्ट करना चाहिए। एक दिन में अगर तुमने एक पेज भी लिख डाला तो भी उसे तुम्हें सक्सेस मानना चाहिए। इस तरीके से करोगे तो कभी ना कभी तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे। हार्डिन कहता है कि आप एक बहुत ही अच्छे डैड हो। इसे फादर कहते हैं कि ये तुम्हारा मानना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। फादर फिर उसे आई लव यू कहते हैं और वहां से वे चले जाते हैं। हार्डिन डिसाइड करता है कि वो सारी चीजें छोड़कर अपनी बुक पर फोकस करेगा। सारी लिकर वगैरह वो फेंक देता है। थोड़े दिनों बाद नैटली उससे मिलने के लिए आई थी, उसके लिए वाइन लेकर आई। हार्डिन कहता है कि अब मैं छोड़ चुका हूँ। नैटली कहती कि हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वापस लेकर जाने वाली थी। वो हार्डिन की केयर करती है और फिर उसके करीब आ रही थी, पर हार्डिन उससे दूर चला जाता है। वो कहता है कि मैं अब भी टेसा से बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मुझे जो चांस दिया इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तुम एक ऐसे पर्सन को डिजर्व करती हो जो पूरी तरीके से तुमसे प्यार करे। नैटली के जाने के बाद हार्डिन को लैंडन का कॉल आता है। लैंडन कह रहा था कि अब वो शादी कर रहा है, शादी में उसे इनवाइट करता है। हार्डिन कहता है कि मैं वहां पर आ जाऊंगा। हार्डिन अब जी जान लगाकर अपने बुक पर मेहनत करता है। उसने फाइनली अपनी बुक कंप्लीट कर ली थी। नैटली ने उसे हेल्दी जूस पीने की भी आदत लगवाई दी थी। वो अब एक अच्छा पर्सन बन रहा था। बुक लिखना कंप्लीट होने के बाद वो नैटली के पास आता है, कहता है कि इस बुक में तुम्हारा भी कैरेक्टर है, तुम अगर कहोगी कि मैं इसे पब्लिश ना करूं तो तुम्हारे कैरेक्टर को मैं यहाँ से निकाल दूंगा। नैटली को ये बात अच्छी लगती है कि हार्डिन एक्चुअली उसकी परमिशन मांग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्डिन एक बड़े से घर को देख रहा था। वो बीच पर जाता है और वहां पर एक हार्ट में उसके और टेसा के इनिशियल्स लिखता है। नैटली उसे मैसेज करती है कि तुम्हें इसे पब्लिश करने की परमिशन है। उसे बुक बहुत अच्छी लगी थी। उसे कहती है टेसा के पास जाओ और उसे जीत लो। एक दिन नैटली को हार्डिन की तरफ से एक पार्सल आता है। इसमें जो घर उसे पसंद था इसकी फोटो थी और नीचे उसकी चाबी थी। हार्डिन ने उसके लिए वो घर बाय कर लिया था। उसने एक नोट में लिखा था कि अब तुम हर रोज एक स्माइल के साथ उठोगी। वेडिंग में हम देखते हैं कि टेसा भी थी। एक्चुअली टेसा एक ब्राइड्समेड थी। वो नोरा की अच्छी फ्रेंड है और इसी वजह से वो ब्राइडमेड बनी है। नोरा कहती कि हार्डिन भी यहाँ पर आया हुआ है। वो लैंडन का ब्रदर है, इस वजह से उसे बुलाना पड़ा, वरना मैं उसे यहाँ पर अलाउड नहीं करती। यहाँ पर प्रीवियस मूवीज में टेसा का जो फ्रेंड था जिसका नाम है रॉबर्ट, ये भी आया हुआ है। हार्डिन रॉबर्ट को हेट करता था क्योंकि रॉबर्ट ने टेसा के साथ फ्लर्ट किया है। हार्डिन लैंडन का बेस्ट मैन था। जब वेडिंग होती है तो ब्राइडमेड्स और बेस्ट मैन ये दोनों साथ में चल कर आते हैं, तो हार्डिन और टेसा को साथ में आना पड़ता है। हार्डिन कहता है तुम हमेशा सब में बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। वेडिंग के वक्त वो एक दूसरे को ही देख रहे थे। लैंडन और नोरा की वेडिंग होती है। हार्डिन दूर से टेसा को देख रहा था। रॉबर्ट भी टेसा के आसपास ही घूम रहा था। वो जाकर अपने फादर से बात करता है। किम हार्डिन को देखकर हंस रही थी। वो कहती कि हार्डिन जिस तरीके से हर्ट हो रहा है ये देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। वो हार्डिन को बताती है कि एक्चुअल में टेसा और रॉबर्ट ये एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। टेसा के लिए रॉबर्ट सिर्फ एक ब्रदर की तरह है। रॉबर्ट एक्चुअली किसी और लड़की के साथ अब शादी करने वाला है। हार्डिन फिर एक छोटे बच्चे के पास जाता है। वो उस बच्चे को कहता है कि जाओ और टेसा को डांस के लिए पूछो। वो लड़का फिर टेसा को डांस के लिए लेकर आता है। जैसे उसे डांस फ्लोर पर लेकर आता है तो हार्डिन फिर टेसा को डांस के लिए पूछता है। टेसा कहती है कि उस लड़के ने मुझे बता दिया था कि तुमने ही मुझे बुलाया है। हार्डिन कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। टेसा भी कहती है कि तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। हार्डिन कहता है कि मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, मुझे इस तरीके से तुम्हें एम्बैरेस नहीं करना चाहिए था। विदाउट तुम्हारी परमिशन इस तरीके से पब्लिश करना गलत था। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। इसके बाद डांस खत्म हो जाता है। हार्डिन को अब एक स्पीच देनी थी। हार्डिन लैंडन से कहता है कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो मैं तुमसे जेलस था। मुझे लाइफ में जो भी चाहिए था वो सब कुछ तुम्हारे पास था। तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली थी और तुम बहुत टैलेंटेड भी थे, और अब तुम्हारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल सी वाइफ भी है। मैंने तुम दोनों की रिलेशनशिप किस तरीके से अनफोल्ड हुई ये खुद देखा है। तुम दोनों की मैंने फर्स्ट डेट देखी और
और किस तरीके से तुम प्यार में पड़े ये भी मैंने देखा। तुम दोनों को कभी भी पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों कितने लकी हो कि एक दूसरे के साथ अब पूरी जिंदगी बिता पाओगे। एक दूसरे की अहमियत तुम्हें तभी पता चलती है जब तुम उससे दूर होते हो। वो फिर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कर कर वहां से चला जाता है। ये स्पीच सुनकर टेसा रोने लग जाती है। उसके पीछे पीछे हार्डिन भी आया। टेसा कहती है किस तरीके से हम दोनों के बारे में तुम बात नहीं कर सकते। वो बहुत इमोशनल थी। हार्डिन कहता है कि क्यों नहीं कर सकता। टेसा कहती है कि ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाती है। तुम हमेशा इंटरव्यूज में कहते रहते हो तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हार्डिन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाना चाहता था। टेसा कहती है कि तुमसे मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर उसके पास जाकर उसे किस कर लेती है। वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लग गए। इसके बाद टेसा कहती है कि मैंने जब तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैं इस बात से बहुत डर गई। लोग क्या सोचेंगे इस बात से मुझे बहुत फर्क पड़ रहा था। मेरा इस तरीके से सोचना गलत था। वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। हार्डिन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वहीं पर एक रिंग लेकर उसे वो प्रपोज कर देता है। टेसा ने इसके लिए उसे हाँ कहा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साल गुजर चुके हैं। हार्डिन ने और बुक्स लिखी है। वो घर पर आता है तो वहां पर टेसा और उसकी डॉटर भी थी। उनकी फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी थी। हार्डिन टेसा की बेली को किस करता है और टेसा फिर से प्रेग्नेंट है। वो सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसी के साथ इस पूरी सीरीज का एंड हो जाता है। इस चैनल के लिए मेरे पास आज एक अनाउंसमेंट भी है। इस चैनल पर अब कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं होगी। सारी वीडियोस रोमियो टेल्स पर अपलोड होने वाली है। ऑलरेडी मैंने वहां पर एक सीरीज अपलोड करके रखी है तो जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम मिलते हैं रोमियो टेल्स पर। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने आप का ख्याल रखिए।